हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायंथस को हम रेनी सीज़न में कैसे बचाएं ताकि हम इससे साल भर फ्लावरिंग पाते रहें। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो टेक्निक बताऊंगी उस टेक्निक से ना ही सिर्फ आप डायंथस को, बाकी प्लांट को भी आप बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में, रेनी सीज़न में आप बाकी प्लांट को भी बचा सकते हो। तो वीडियो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और ये मेरे पास डायंथस के कुछ कलेक्शन है। अभी मेरे पास 7 डायंथस हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी अपने डायंथस को एक एक बार क्लोज लुक्स देना चाहती हूँ। ये देखिए, ये वाइट डायंथस है और इस पर स्पॉट है, लाइट पर्पल कलर के स्पॉट हैं और इस पर बर्ड्स भी लगे हुए हैं, ये देखिए। और इस पॉट को मैंने वाइट पेंट कर रखा है और इस पर मैंने स्ट्रिप दे रखा है, रेड कलर की मैंने इस पर स्ट्रिप दे रखा है। और नेक्स्ट है ये प्योर, इससे थोड़ा सा वाइट, इस पर आपको थोड़ा सा ये प्योर वाइट डायंथस है और इसका स्पॉट अगर आप ध्यान से देखो तो इसका अंदर का स्पॉट थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। ये भी पर्पल कलर की स्पॉट है, इस पर भी बहुत सारे बर्ड्स भी लगे हुए हैं अभी भी। और इस पॉट को मैंने रेड कलर के पॉट में, इस पर मैंने वाइट स्ट्रिप दे रखा है। और नेक्स्ट है ये वाला डायंथस, ये आपको डिफरेंट है ये फिर दूसरे वाले डायंथस से। ये देखिए, इस पे बर्ड्स भी लगे हुए हैं और फ्लावर्स भी बहुत सारे हैं। ये 29 ऑफ जून है, फिर भी देखिए फ्रेंड्स, इसमें अभी भी कितने सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। और इस पॉट को मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन दे रखा है वेस्ट टूथ ब्रश की मदद से। और नेक्स्ट है ये भी वाइट डायंथस है, पर इसका अंदर का स्पॉट आपको थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा। इस पर भर भर के फ्लावर्स आए हुए हैं, ये देखिए बहुत सारे फ्लावर्स हैं। सभी प्लांट में इसी तरह से भर भर के बारी बारी से फ्लावरिंग आते रहता है। और ये देखिए, ये पिंक, पिंक डायंथस है, इस पर भी बहुत सारे बर्ड्स लगे हुए हैं। और ये है मैजेंटा एंड वाइट डायंथस, ये देखिए, इसको मैंने प्लेन रेड कलर कर रखा है इस पॉट को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सोयल मिक्सचर की। इस पर हमें कोकोपीट नहीं लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि कोकोपीट में मॉइस्चर को होल्ड करके रखने का क्वालिटी होता है। और डायंथस के लिए हमें एकदम फुरफुरा सा मिट्टी चाहिए, मॉइस्चर वाला मिट्टी नहीं चाहिए। तो रेनी सीज़न में मॉइस्चर वाला मिट्टी लेंगे तो आप डायंथस के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह से देखिए, ये राफ वाला धान के भूसे, इस तरह के भूसे हमें लेना है। धान के भूसे कहूँ तो कई लोग समझते हैं कि हम जानवर को जो गांव एरिया में जो खिलाते हैं उस तरह के चारा नहीं लेना है। ये देखिए, ये एकदम वेस्ट राफ वाला धान के भूसे हैं। तो हमें इस तरह के धान के भूसे लेना है 30%, और 20% हमें लेना है सैंड, और 30% हमें लेना है गार्डन सॉयल, और 20% कोई भी कंपोस्ट लेना है, काउडंग कंपोस्ट हो या वर्मी कंपोस्ट हो। और केमिकल की बात करूँ तो मुझे इतनी आइडिया नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपके पास इस तरह के धान के भूसे नहीं है तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, इसके जगह पे आप सैंड की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दें। तो इस तरह से जो है इसका सोयल मिक्सचर तैयार करें। सोयल में मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसके सोयल को जो है हमें से इस तरह से फुरफुरा से रखना है फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरह से फुरफुरा से रखना है, इसीलिए बरसात के मौसम में इसे हमें शेड एरिया पर रखना होगा। मैंने इसे शेड एरिया पर रखा है। आप इसे बालकनी पर रख सकते हो। अगर आपके बालकनी में जगह नहीं है, आपको बाहर ही रखना होगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, आप इसे बाहर भी रख सकते हो। लेकिन मैं एक सजेशन देना चाहूँगी, जिनके एरिया पर, जैसे कि हमारे एरिया पर जो है अरुणाचल प्रदेश पर मई 10 से लेकर 15 तारीख से ही बारिश होना शुरू हो गया है। अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये अभी जून चल रहा है, जून 29 हो गया, अभी रेगुलर बारिश हो रही है। एक दिन भी, सिंगल डे भी सनराइज़ नहीं हुआ है, धूप नहीं निकले हैं। तो ऐसे एरिया पर जो है इसे आप शेड एरिया पर ही रखें। अगर आप डायंथस को बाहर रखना चाहते हो तो इस टेक्निक का आप अप्लाई कर सकते हो, और ना कि सिर्फ डायंथस, आप कोई भी प्लांट पे इस टेक्निक का अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये ईंट का टुकड़ा को गमले के ऊपर रख देना है। देखिए, ये एक्सेस वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आप पानी ज़्यादा होगा तो ये अपने अंदर पानी को ये सोख लेगा, खींच लेगा अपने अंदर। लेकिन अगर आपका सोयल मिक्सचर एकदम प्रॉपर है तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे जो है इस तरह से मैंने 3
पत्थर रख दिया है, छोटे छोटे पत्थर, और देखिए नीचे कितना गैप है, ये आराम से मेरा उंगली अंदर जा रहा है। तो इतना सा गैप नीचे आपको छोड़ना है। अगर आपने नीचे ट्रे रखा है तो ट्रे को हटा दे, बरसात के मौसम में ट्रे आपके प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है। और देखिए, या फिर आप पत्थर की जगह पे इस तरह से छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े भी रख सकते हो। 2 लकड़ी के टुकड़े रख दे, या फिर आप लकड़ी के टुकड़े की जगह पे ईंट के टुकड़े भी रख सकते हो। कितने बरसात हो रही है यहाँ पे, अभी भी बरसात हो रही है। इतने मई के महीने से ही बरसात हो रहा है यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे देखिए ये बटन रोज़ कितने अच्छे से खिल रहा है, ये देखिए। और इस पर मैंने जो है ईंट के टुकड़े नहीं डाला है इस गमले के ऊपर, क्योंकि इसका जो है सॉइल मिक्सचर बहुत ही प्रॉपर रहा है, बहुत ही अच्छा सॉइल मिक्सचर है। तो इस तरह के सॉइल मिक्सचर पर जो है आपको ऊपर ईंट के टुकड़े रखने की ज़रूरत नहीं है। और ड्रेनेज होल का खास ख्याल रखना होगा फ्रेंड्स। अगर आपका 5-6 इंच का गमला है तो उसका ड्रेनेज होल आप 1 उंगली भर रखें। आपके गमले में पानी जमने लगे और मिट्टी एकदम सोगी सा होने लगे तो आपको इस तरह से ईंट के टुकड़े लगा देना है। अगर आप ईंट के टुकड़े नहीं लगाना चाहते, अवेलेबल नहीं है, तो आप इस ईंट के टुकड़े की जगह पे छोटे छोटे पत्थर भी लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अगर आप इस पे ईंट के टुकड़े लगाओ। देखिए इस पे एकदम सोगी सा नहीं है सॉइल, इसमें पानी में नहीं जम रखा है, तो इस पर मैंने ईंट के टुकड़े नहीं रखा है। इस पर थोड़ा सा पानी जम रहा था फ्रेंड्स, तो इस पर मैंने ईंट के टुकड़े लगा दिए हैं। तो आप भी इस तरह से कर सकते हो। अगर आपके पास ईंट के टुकड़े भी अवेलेबल नहीं है, पत्थर भी आप नहीं लगा सकते, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से आप नारियल के छिलके को भी अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए इस तरह के नारियल के छिलके को आप छोटे छोटे पीसेस कर दे, 3 सेंटीमीटर या फिर 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे पीसेस करके जो है आप उसे भी ईंट की जगह पे लगा सकते हो। ये भी एक्सेस वाटर को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करता है। इसे आप मार्केट से इजीली ख़रीद सकते हो। अगर दुकान के बात करो कि कैसे दुकान पर इसे ख़रीदना है वगैरह, तो पूजा सामग्री आपको जिस दुकान पे मिलता है फ्रेंड्स, आपको उसी दुकान पे पूछना है। इस तरह के नारियल के छिलके आपको पूजा सामग्री के दुकान पे आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है हवन करने वगैरह में ये काम आता है। तो इस तरह के नारियल के छिलके तो आपको पूजा सामग्री वाला दुकान पे आपको आराम से इस तरह के छिलके मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप बरसात के मौसम में डाइंथस और बाकी प्लांट की केयर कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं वाटरिंग के बारे में। इस पर जो है वाटरिंग कब करना है फ्रेंड्स, जब इसकी मिट्टी जो है इस तरह से देखिए इस तरह से जब तक इसकी मिट्टी फुरफुरा सा ना हो जाए तब तक इस पर वाटरिंग नहीं करना है। अगर आपने इसे शेड एरिया पर रखा है तो, अगर आपने बाहर रखा है और बारिश हो रही है तो आपको इसमें वाटरिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जब तक इसका सॉइल एकदम फुरफुरा सा ना हो जाए इसे वाटरिंग नहीं करना है। और इस पे वाटरिंग करे तो भी इतना वाटरिंग ना करे कि इसके ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकलने लगे। बाकी प्लांट की तरह इसे समर में इतनी वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हवा में ऑलरेडी नमी बनी रहती है और ये विंटर प्लांट है, तो इतना वाटरिंग की इसे ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा इसे नीचे वाटरिंग कर दे, जब आपको लगे कि हाँ मिट्टी थोड़ा सा गीला हो गया है, मॉइस्ट हो गया है, तो छोड़ दे। तो चलिए अब बात करते हैं सनलाइट के बारे में। अगर आपने इसे बाहर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने इसे शेड एरिया पर रखा है तो इसे आप किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर 1 से लेकर 2 घंटे की धूप आता हो, और ये धूप सुबह की हो तो ज़्यादा बेहतर है। सुबह का धूप क्योंकि प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा सुबह की धूप हेल्दी होती है। मैंने इसे ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर सुबह की 7 से लेकर 8 बजे तक का धूप इसे मिलता है। तो सुबह ये फ्लावरिंग प्लांट है फ्रेंड्स, तो इसे धूप भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपने बाहर रखा है तो इसे हार्ड सनलाइट कड़क धूप से बचाएं, क्योंकि ये विंटर प्लांट है तो ये कड़क धूप ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसे आप किसी पेड़ के नीचे रख सकते हो जहाँ पर छन के धूप आती हो। और अगर आपके एरिया पर लू चलती है तो इसे किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर लू का इफ़ेक्ट थोड़ा कम पड़ता हो। तो ये तो था सनलाइट की बातें। अगर मैं इसे फर्टिलाइज़र की बात करूं तो ये फ्लावरिंग प्लांट है, तो फर्टिलाइज़र भी इसे सप्ताह में 1 बार देना होगा फ्रेंड्स। आप इसे कोई भी कंपोस्ट दे सकते हो, वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट दे सकते हो सप्ताह में 1 बार। डाइंथस केयर में सबसे ज़रूरी बात, स्पेंट फ्लावर को इस तरह से पिंचिंग करके जो है हमें फेंक देना है।
ये देखिए इस तरह से पिंचिंग करके फेंक देना है। नहीं तो अगर हम स्पेंट फ्लावर को नहीं फेंकेंगे तो फ्लावर को जो है क्या मैसेज जाएगा, प्लांट को क्या मैसेज जाएगा कि अब इनका जो है लाइफ का पर्पस जो है ख़त्म हो चुका है, तो प्लांट जो है धीरे धीरे सूखने लगेगा। तो स्पेंट फ्लावर को हमें इस तरह से पिंचिंग करके फेंक देना है। देखिए यहाँ पर मैंने पिंच कर दिया है, क्योंकि यहाँ का इस बंच का जो है कुछ फ्लावर बचा है, तो इस तरह से पिंचिंग कर दिया है। या फिर जब इसका जो है ये पूरा फ्लावरिंग करके ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसे एकदम नीचे से यहाँ से पिंच कर दूँगी, यहाँ से पिंच कर दूँगी, क्योंकि अभी इसमें कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो देखिए मैं दूसरे में दिखाऊंगी, देखिए इसका जैसे कि पूरा का पूरा फ्लावर करके ये ख़त्म हो चुका है, तो मैं इसे यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से एकदम नीचे से ही मैं पिंच कर दूँगी। देखिए नीचे से, एकदम नीचे से मैंने पिंच कर दिया इसे। देखिए इतना लंबा मैंने पिंच कर दिया। तो इससे क्या होगा कि ये यहाँ से ये सूट्स और ये सूट्स ये निकल के आएगा, फिर इसमें फ्लावरिंग करेगा। ये अब ये ग्रो करेगा, ये अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और काफ़ी हेल्दी भी होगा। तो इस तरह से डायंथस का जो है केयर करना है। स्पेंट फ्लावर को पहले तो आप ऊपर से पिंच करें। अगर बंच का कुछ फ्लावर बचे हुए हैं तो बंच का जब फ्लावर जो है पूरी तरीके से, देखिए पूरी तरीके से जब सूख जाए बंच का, तो एकदम नीचे से पिंच कर देना है इस तरह से। देखिए तो इस तरह से डायंथस के केयर करें और साल भर इससे फ्लावरिंग पाते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।